बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है और इस सियासी हकीकत को और ज़मीनी हकीकत को जितनी जल्दी हो सके इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं वो तस्लीम कर लें तो बेहतर होगा। सिचुएशन इस वक्त यह है कि आज 13 जनवरी बरोज पीर फैसला सुनाया जाना था अल-कादिर ट्रस्ट का, और ये फैसला कल सुना दिया गया था। कराची से भी सुना दिया गया था, लाहौर से भी और इस्लामाबाद से भी। किसने सुनाया था? ये मुस्लिम लीग नवाज और फैसल वाडा साहब ने सुना दिया। और उसके बाद फिर सरकारी दानिश्वर आए। सरकारी दानिश्वरों ने ये ट्वीट भी कर दिए कि फैसला आ रहा है और इमरान खान साहब को 10 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी। ये फैसला कल से पूरी दुनिया में फैल गया, जिसके बाद आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद फिर हुकूमत की दुर्गत कैसे बनी होगी और सारी रात इनकी बेइज्जती कितनी हुई होगी और कहां कहां से बेइज्जती हुई होगी। कि एक जज साहब ने फैसला लिखा हुआ है, बंद लिफाफे में है, जज साहब ने लिखना है और वो फैसला कोर्ट रूम में अनाउंस करना है। और वो फैसला पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, वो फैसला फैसल वाडा तक कैसे पहुंचा, वो फैसला तलाल चौधरी साहब तक कैसे पहुंचा, वो फैसला जावेद लतीफ साहब तक कैसे पहुंचा, वो फैसला जाती उम्रा मरियम साहिबा तक कैसे पहुंचा, और वो फैसला क्यों गर्दिश कर रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को 10 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद सजा सुनाई जाएगी। यह है इशू और यह है मामला। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल पार्लिमानी यूनियन के मुबस्सिरीन आ रहे हैं पाकिस्तान, और उन्होंने सारी चीज का जायजा लेना है कि जनाब ये जो फ्री एंड फेयर ट्रायल का पाकिस्तान का अपना कानून है और इंटरनेशनल लॉ भी है, और पाकिस्तान ने उस कन्वेंशन पे दस्तखत किए हुए हैं। तो लिहाजा हम आ रहे हैं और हम इसका जायजा लेंगे कि इमरान खान साहब के मुकदमात किस नौयत के हैं और उसमें उनको इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए ट्रायल में या नहीं किए गए, ये सब कुछ है। अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब की जमानत भी हो चुकी है और इमरान खान साहब इस वक्त अंडर ट्रायल हैं और उनको गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता, उनको जबरदस्ती जेल में रखा हुआ है। तो ये तो एक फैक्ट्स है। तो उसके बाद हुआ ये कि आज अनाउंस कर दिया गया कि फैसला सुनाना है। आज सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन वही बात हुई कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सरकारी दानिश्वर और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और शहबाज शरीफ साहब की काबीना के वज़रा और मरियम साहिबा की काबीना के वज़रा और जाती उमरा, उनके जितने भी माउथ पीस थे, उन्होंने फैसला अनाउंस भी कर दिया। और उसके बाद हुआ ये कि आज 11 बजे का, उसके बाद फिर वकला को, इमरान खान साहब के वकला को उसके बाद पता चला कि 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। आज सुबह अडयाला जेल के लिए रवाना हुए और 11 बजे का वक्त था और बिल अमूम 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान जो है वो वकला पहुंचते हैं और जज साहब ने 11 बजे पहुंचना था। मुझे भी यही तवक्को थी और मैं भी अलार्म लगा के सोया था 10:30 बजे का कि 10:30 बजे उठूंगा और उसके बाद 11 बजे तक फैसला जज साहब आ चुके होंगे और आधा घंटा तैयारी में लगेगा मुझे भी, और मैं इस तरीके से अपना खबर दे दूंगा आपको। लेकिन हुआ ये कि जज साहब आए सुबह 8:30 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के दरमियान आए और 9 बजे उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी कहाँ हैं और इमरान खान साहब कहाँ हैं। पता चला कि बुशरा बीबी साहब अभी तक नहीं पहुंची। तो बुशरा बीबी ने पेशावर से आना था और उसके अकॉर्डिंगली आना था। 11 बजे का वक्त मुकर्रर था क्योंकि आज मुलाकात का दिन नहीं था और वो भी इसमें मुल्जिम हैं, तो लिहाजा उन्होंने भी फैसला सुनने आना था, तो वो नहीं पहुंच सकी। और उसके बाद इमरान खान साहब को जज साहब ने कहा कि जज साहब ने कहा कि जी मैंने 2 दफा मैसेज भेजा लेकिन इमरान खान साहब नहीं आए। अब मसला ये है कि यहाँ पे पहले वकील आते होते हैं और उसके बाद फिर जब वकला आ जाते हैं तो इमरान खान साहब को बताया जाता है और वो फिर आते हैं। 11 बजे का वक्त उनको रात कन्वे कर दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अभी 11 बजे हैं, 11 नहीं बजे वकला आएंगे तो मैं आऊंगा, मेरे वकला को पहले पहुंचने दें, लिहाजा वकला की मौजूदगी में मैंने कमरा अदालत में आना है। और इस तरीके से जज साहब आए और जज साहब जावेद नासर राना साहब आए और उन्होंने ये कहा
انہوں نے کہا جی کہ کیا بشرا بی بی کو آج فیصلہ سنائے جانے کا علم تھا؟ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب کو 2 مرتبہ پیغام بھجوایا گیا لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوئی، اور اس لیے صبح 8:30 بجے سے میں عدالت میں موجود ہوں، نہ ملزمان ہیں اور نہ ان کے وکلا پیش ہوئے ہیں، اور میرے پاس فیصلہ بالکل تیار ہے اور دستخط شدہ میرے پاس ہے۔ ٹرائل کے دوران بھی ملزمان کو متعدد مواقع دیے گئے ہیں اور لہٰذا یہ فیصلہ اب 17 جنوری کو تک مؤخر کر دیا جاتا ہے اور 17 جنوری کو یہ فیصلہ اب سنایا جائے گا۔ اب یہ سوال ہے اتنا سا، اور اس سے پہلے یہ 2 دفعہ القادر ٹرسٹ مؤخر ہو چکا ہے، 2 دفعہ تاریخ دے کے یہ فیصلہ اناؤنس نہیں کیا گیا۔ اب آتے ہیں ذرا پس پردہ عوامل کی طرف۔ سچویشن اس وقت یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ پہ اس کے بعد پھر بیرسٹر گوہر آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو فیصلہ سننے کے لیے آئے تھے اور فیصلہ سنایا جائے اور ہم سننا چاہتے ہیں، اور اس کو کسی قسم کے لیے بارگیننگ چپ کے طور پر اس کو بالکل نہ رکھا جائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں پھر جب وہ پہنچی تو انہیں جیل میں داخل ہونے نہیں دیا گیا اور وہ پھر گیٹ سے باہر ہی واپس پشاور روانہ ہو گئے۔ اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس کو یہ ڈیل ویل اور اس کو کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ سنایا جائے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم آئے تھے اور ہم سننا چاہتے تھے، انہوں نے سزا سنانی تھی، ہم تیار تھے، عمران خان صاحب بھی تیار ہیں سزا سننے کے لیے، ان میں ہمت ہے تو سزا سنائیں۔ اور چونکہ یہ کیس ایک بوگس کیس ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ جھوٹے مقدمے میں یہ سزا سنانے کی ہمت کر نہیں سکتے، اور اگر یہ سزا سنانا چاہتے ہیں تو سزا سنائیں، ہم اس کے بعد پھر اگلا فورم استعمال کریں گے۔ تو یہ سچویشن، اس کے بعد پھر دیگر رہنما جو ہیں وہ بھی آئے، لیکن فیصل چودھری صاحب نے یہ کہا، ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ آج فیصلہ نہیں سنایا گیا اور اس خوش آئند اقدام کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں میرے پاس انفارمیشن ہیں وہ یہ ہے کہ بیک ڈور چینل پہ بہت زیادہ پریشر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیس بنتا نہیں ہے، اور اگر عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں زبردستی سزا سنائی گئی تو پھر انہیں جیل میں رکھنا پڑے گا، اور آلریڈی القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ضمانت پر رہا ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور اس میں ان کے خلاف کوئی گواہی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی مالی بے ضابطگی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی فائنینشیل کرپشن بھی نہیں ہے۔ یہ ایک القادر یونیورسٹی ہے، تعلیمی فلاحی ادارہ ہے، مفت تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ پرائیویٹلی یہ سارا کچھ سیٹ ہوا اور اس کا کوئی آپس میں رابطہ یا ربط نہیں ہے۔ یہ وہی کیس ہے جس میں آفتاب سلطان صاحب کو، یہ چیئرمین نیب تھے جس کو خود نواز شریف صاحب نے لگایا تھا، آفتاب سلطان صاحب کو پہلے پریشرائز کیا گیا، وزراء کے ذریعے کیا گیا، رانا صاحب نے بھی کیا، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے مقدمات بناؤں اور سچے مقدمات خارج کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں شہباز شریف امپورٹڈ سرکار نے بلایا تھا اور بلا کے ان سے کہا تھا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں یا پھر آپ چلے جائیں۔ تو انہوں نے فوری وہیں پہ بیٹھ کے استعفیٰ دیا اور استعفیٰ دے کے چیئرمین شپ چھوڑ دی، اب جبکہ ان کی مدت باقی تھی اور ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، اور ان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا، لہٰذا وہ اپنے دفتر آئے نیب ہیڈ کوارٹر، اور انہوں نے آ کے افسروں سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اپنے آئین، قانون اور ضمیر کے مطابق فیصلے کریں، جھوٹے مقدمات مت بنائیں، سچے مقدمات مت خارج کریں، لہٰذا میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ اس کے بعد وہ چلے گئے استعفیٰ دے کے۔ اس کے بعد پھر چیئرمین نیب آئے نذیر احمد بٹ، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، انہوں نے آ کے پھر یہ سلسلہ وہیں سے شروع کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے، جبکہ حقیقی مقدمات جو ہیں وہ گیلانی صاحب پہ ہیں، وہ زرداری صاحب پہ ہیں، وہ نواز شریف صاحب پہ ہیں، وہ شہباز شریف صاحب پہ تھے، وہ سارے کے سارے مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں، اور امپورٹڈ سرکار کے سارے مقدمات ختم اور جھوٹے مقدمات کا اندراج۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب، میری اطلاع بھی یہی ہے کہ یہاں تک کہ میرے پاس اطلاع ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ سر آپ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور یہ جعلی نظام جو ہم نے قائم کیا تھا یہ نظام اب نہیں چل رہا،
और पाकिस्तान को इसका नुकसान पहुंच रहा है, और उसमें आपके भाई साहब और आपकी दुख्तर नेक अख्तर की कारकर्दगी भी 0 + 0 + 0 = 0 है। लिहाजा अब मजीद ये काम नहीं चल सकता और इस निज़ाम को समेटा जा रहा है। ये बात बहुत अच्छी तरह बताई जा चुकी है और ये तफसील के साथ बताई गई है बड़े बाबूजी को, और बड़े बाबूजी को जब बताई गई तो उनकी दुख्तर नेक अख्तर भी उनके साथ मौजूद थी, और इस मुलाकात में, इस नशिस्त में कुल 4 से 5 अफराद थे, और जिसमें 2 बाबूजी और उनकी दुख्तर नेक अख्तर और एक और साहब थे, और दूसरी जानिब 2 बड़े साहब थे। तो इसलिए ये सारा कुछ हो चुका है। लिहाजा ये मामला जो हैं यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, और अब इसका कोई इम्कान नहीं है कि अब प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल आज का जो फैसला ना सुनाया जाना, ये एक खुश आइंद इत्तला है, और ट्रंप कार्ड जो है वो काम कर रहा है। इंटरनेशनल पार्लिमानी यूनियन बिल्कुल मौजूद है, उनके ऑब्जर्वर्स ने आना है, और फिर इस्लामाबाद कत्लेआम की इन्वेस्टिगेशन जो है, हियरिंग जो है, वो लंदन में और उसके बाद वाशिंगटन में होनी है। लंदन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में और अमेरिकन पार्लियामेंट में। तो चीज़ें जो हैं वो कोई अच्छी नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का कहना है कि जनाब फैसला सुनाया जाए, और अब फैसला सुनाया जाएगा जुमे को। इस दौरान क्या होता है और क्या सूरत हाल होती है, ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वक्त होगा, और ज़्यादा इम्कान यही है, और मुझे तवक्को है कि ऐसा ही होना चाहिए कि चीज़ों को ठीक करने का वक्त अगर हो चुका है तो फिर उनको ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इत्तला यही है कि इस सियासी मंजरनामे को तब्दील करने का असूली फैसला हो चुका है, और इसको अब तब्दील कैसे करना है ये आगे फिर जुज़ियात तय की जाएंगी, और एक रोड मैप तय किया जाएगा। उस पर कितना वक्त लगेगा उसके बारे में कुछ कहना अभी तक फौरी तौर पे कहना कुछ कबलस वक्त होगा, लेकिन एक रोड मैप, एक माकूल मुद्दत के लिए ये रोड मैप होगा, और इसको ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं किया जाएगा, और अवाम की हकीकी हुकूमत जो है वो आएगी, और उसके बगैर मुमकिन नहीं है, और ये फ़रेब नज़र ख़त्म होने वाला है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हुक्म पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, और ये काफ़ी सख्त शोकाज नोटिस है। इमरान खान साहब के हुक्म पर जारी किया गया है, उनकी हिदायत पर फिरदौस शमीम नकवी साहब के दस्तखतों से ये जारी हुआ है, और शेर अफजल मरवत साहब को कहा गया है कि आप बगैर सोचे समझे बोलते हैं, जिसका नतीजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। और शेर अफजल मरवत को मुखातब करते हुए कहा गया है कि आपके बयानात के हवाले से इमरान खान को आगाह किया गया था। इमरान खान की हिदायत के बाद पार्टी की जानिब से रवैया बेहतर करने से मुतालिक शोकाज जारी किया गया। शोकाज नोटिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत को 7 दिन के अंदर पार्टी को तहरीरी तौर पर जवाब जमा करने की हिदायत की गई हैं, और कहा गया है कि मतलूबा दिनों में जवाब न जमा कराने की सूरत में पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, और इस दौरान उन्हें मशवरा दिया गया है कि 1-2 हफ्ते तक, जब तक कि ये मामला हल नहीं होता, आप मीडिया से दूर रहेंगे और पार्टी की नुमाइंदगी आप किसी भी फोरम पे नहीं करेंगे। तो ये सूरत हाल है, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब पहले भी कई दफ़ा ये हो चुका है कि उन पे ये ज़ेर अताब आए, और अब फिर वो ज़ेर अताब आए हुए हैं, और उसकी वजह बड़ी क्लियर है जी। और उसकी वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिससे इमरान खान साहब के मुखालफिन जो हैं वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, और पीटीआई के मुखालफिन भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से हालात व वाक़यात जो हैं वो फिर बिगड़ते हैं। लिहाजा ये शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ जो शोकाज नोटिस जारी हुआ है, ये काफ़ी संगीन मामला है। इतना संगीन है कि इससे शेर अफजल मरवत साहब का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है वो ख़त्म भी हो सकता है। तो बेहतर होगा, शेर अफजल मरवत साहब बिल्कुल वो हैं जनाब साहिबे, वो हैं, उनमें साहिब सलाहियत हैं, तो उन्हें अपनी सलाहियतों को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए, और जितना मुमकिन हो सके तो मेरा ख्याल है कि ज़रा कंट्रोल करें, पार्टी डिसिप्लिन में रहें। जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते तब तक वो अपने आप को कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सब कुछ है जनाब, ये चीज़ें हैं। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने
یہ کہا ہے کہ اتنی جلدی ہوا کہ میں حلف برداری کا نیا سوٹ بھی نہیں خرید سکا۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔